ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, निष्काम कर्मयोगी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो ऐसा क्या करता है जिससे कि ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। कर्मयोगी ने पहले तो समझ लें, कर्मयोगी कहते किसको हैं? जो यही कार्य आप करते हैं, इन सभी कार्यों को, अपने सभी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करता है और फलाकांक्षा रहित होकर के करता है, कामना नहीं रखता। ऐसा जो ये कर्मयोगी महापुरुष है, ये कर्मयोग की विधि से सारे कार्य संपादन करता है। कर्मयोग की विधि बता ही दी गई है, पूर्व में बहुत इस पर चर्चा की है। कामना और फलाकांक्षा से रहित होना, आसक्ति से रहित होना, फिर अपने संपूर्ण कर्मों को, अपने तथा दूसरों के कर्मों को पूर्णता संपन्न करना, ये कर्मयोग है। उसका ये एक अभ्यास में आ गया। एक तो ये पॉइंट उसका क्लियर था, जिससे कि वो जो कि उसकी मुक्ति का कारण बना। और कर्म से बता दूं, कर्म से चित्त निर्मल होता है। निर्मल चित्त में दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान स्थिर होता है। और कर्म करने से कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कौन सा? निष्काम कर्मयोग से। और शास्त्रों का श्रवण करना, सत्संग आदि में भी लगा रहता है। समय जब मिलता है तो सत्संग आदि में लग जाता है। तो अब ऐसा जो ये महापुरुष है, उसने विवेक के द्वारा अपने सारे संशय खत्म कर दिए। संशय क्या है कि ये जीवात्मा और परमात्मा ये अलग अलग हैं या एक ही हैं, एक ऐसा संशय है। तो जब बार बार सुना तो जीवो ब्रह्मैव नापरा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जब ये बात ज्ञात हुई, तो उसके ये जीव और ईश्वर अलग अलग हैं, ये बात उसने अपना निश्चय किया। जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। जैसे समुद्र से बूंद निकाल दें और फिर समुद्र में बूंद यदि मिला दी जाए तो पानी पानी एक ही है, H2O मात्र एक ही है। बूंद में भी वही चीज़ है और सिंधु में भी वही चीज़ है। तो इस प्रकार से शास्त्र की असंभावनाएं, तो शास्त्र में संशय हो जाता है सुनते सुनते, क्योंकि महापुरुष साकार उपासना परक भी हैं और महापुरुष निराकार उपासना परक भी हैं। यह साकार और निराकार का चक्कर छोड़ करके यथार्थ को समझना है। आखिर वस्तु स्थिति क्या है? तो परमात्मा जब माया को स्वीकार करता तो ईश्वर बन जाता है, वही तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है। और जब मन को स्वीकार करता जीव बन जाता है। इसलिए एक ही परमात्मा से ये दोनों प्रकट होते हैं, जीव और ईश्वर। ईश्वर माया को स्वीकार करके बनता है और माया जब अपना परछिन्न रूप बनाती है तो जीव बन जाता है। तब माया ही मन बन करके मन में जो प्रतिबिंब परम ब्रह्म परमात्मा का पड़ता है वो जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से उसने शास्त्र की ये असंभावना दूर कर ले
कि जीव और ईश्वर जो अलग अलग निरूपण किया गया है, ये अलग अलग निरूपण करने में अभिप्राय नहीं है। एक परम ब्रह्म परमात्मा को जो जिससे जीव अभेद है उसके निरूपण का ही अभिप्राय है। ऐसा करके उसने विवेक द्वारा अपने सारे संशय खत्म कर दिए। जो जीव जाकर के वहाँ वैकुंठ आदि लोगों में परमात्मा से मिलेगा, ये बात तो शास्त्र में आती ही है और मिलता भी है, पर यहाँ यदि मिलना चाहे तो यहाँ भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप विद्यमान है। आपकी बुद्धि देश के साक्षी के रूप में वो हमारे और आपकी बुद्धि देश का जो साक्षी, जो चैतन्य सत्ता है, वो एक ही है। तो इस प्रकार विवेक द्वारा सारे संशय खत्म हो गए हैं उसके। और जो ये जो कर्म होते हैं, कर्म होने के पीछे कारण है कर्तापन का होना। और इस साधक ने क्या किया है, अपना कर्तापन, कर्मयोगी साधक ने अपना कर्तापन बाधित कर दिया। लिहाजा कर्म इसके फिर नहीं होते, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान ना हो तो फिर कर्म की होएं, फिर कर्म कैसे होवेंगे। करने के लिए कोई कर्ता चाहिए, आपने कर्तापन का निषेध कर दिया। तो इस तरह से विवेक द्वारा इसने अपने सारे संशय खत्म कर दिए। शास्त्र की असंभावना है और हमारे में परमात्मा है या नहीं, ये बार बार श्रवण किया, बार बार मनन किया, चिंतन किया, ये बात समझ में आई। सो प्रभु और नहीं सो तू है, पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तिम हर ही बसय निरंतर, घट ही खोजो भाई। उसने इस अपने शरीर के अंदर, अपने हृदय देश में परमात्म चिंतन की खोज करता करता और इस बात को वो समझ गया, जो परमात्मा सब में विद्यमान है वो हमारे में भी है, और हमारे अंदर जो विद्यमान परमात्मा है वो देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, इसका जो जानने वाला वो परमात्मा है। इस करके उसने अपने में भी परमात्मा देख लिया। हमारे अभी विद्यमान है या नहीं, ये जो संशय थे ये खत्म हो गए। विवेक द्वारा इसने सारे संशय खत्म कर दिए। जीव क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, जगत क्या, सारे संशय शास्त्र सुन करके इसने निवृत्त कर लिए हैं। ऐसा ये महापुरुष है। और आत्मबंतम, देवबंतम नहीं रह गया, बल्कि ये आत्मबंतम हो गया। आत्मा वाला, इसने शरीर मन और इंद्रियों का निग्रह कर लिया और ये आत्मा वाला हो गया, अपने आत्म तत्व में विश्राम कर गया। और कर्म, ये आत्मा, ये बुद्धि देश का साक्षी, ये चैतन्य सत्ता सब में एक ही है, इसलिए इसको आ मन नहीं, द्वैत मन द्वैत, अद्वैत सत्ता इसको कहा जाता है। ये अद्वैत सत्ता में उसने विश्राम प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो आत्मबंतम हो गया, देवबंतम नहीं रह गया। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से इस साधक को कर्म स्पर्श नहीं करते, कर्म बंधन नहीं करते। लिहाजा जब कर्म बंधन नहीं होते तो कर्म ही तो बंधन का कारण है, इसलिए मुक्ति को प्राप्त हो गया, केवल निर्वाण को प्राप्त हो गया। अब इसने 3 पॉइंट क्लियर किए, एक बार फिर समझ लें। कर्म योग आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर, फलाकांक्षा रहित होकर, कामना रहित होकर कर्म किए, जिससे मन निर्मल हो गया और कर्म बंधन लगभग ढीला पड़ गया, क्योंकि इसने कोई फल की आकांक्षा रही नहीं। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में कोई फल का अनुसंधान नहीं करता, इससे परमात्मा प्रसन्न होवेंगे, ऐसा ही वो विचार रखता है अंदर। ये पॉइंट क्लियर किया, शास्त्र के संशय खत्म किए। और तीसरा, श्रोतव्यों मंतव्यों को भी इसने धारण किया। लिहाजा ये देवबंतम से हटकर के आत्मबंतम हो गया, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कर गया। और यही इसका स्वरूप है, आत्मा ही हम सभी का स्वरूप है, वो सब में एक है और अविनाशी है। उसमें विश्राम लाभ करने के बाद में कर्तापन बाधित हो जाता है, देहाभिमान गलित हो जाता है। और देहाभिमाने गलिते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर तो जहाँ जहाँ भी मन जाता है वहाँ समाधि में ही रहता है, ये ज्ञान समाधि कहलाती है। इसको जान लेने के बाद में रामायण में कहा, रामचरितमानस में, कर्म की हों स्वरूपें चीने, फिर उसके द्वारा कर्म नहीं बनते, ऐसा कहा। तो इस तरह से ये जो ये कर्म योगी है, ये संशय रहित हुआ
हाँ, निष्काम कर्म योगी ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म ही हमें बांधता है। हाँ, और कर्म ही हमें जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं तो परमात्मा का प्रेम देकर, भक्ति देकर के मन को निर्मल बना करके ज्ञान वैराग का संपादन कराता है और फिर ये कर्म ही मुक्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए यही कर्म साधनात्मक ढंग से करे जाएंगे, यही कर्म आप अपने आप घर गृहस्थी के जीवन में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भी यही कर्म करेंगे। केवल इरादा बदलना है। इसलिए नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जब इरादा बदल दिया, जब फलाकांक्षा छोड़ दे, जब संकल्प विकल्प आदि छोड़ करके परमात्म चिंतन में लग गया, तब इसका क्या हुआ? कर्म की हों स्वरूपें चीने, फिर कर्म इसके नहीं होते ऐसा कहा और वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। खैर, अब भगवान श्री कृष्ण ये आगे वाला श्लोक बोलने जा रहे हैं। ये गीता का 4वां अध्याय है और 42वां श्लोक है। ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण में क्या कहते हैं? जब उन्होंने कर्म योग की साधना को पूर्णता तक पहुंचा करके अर्जुन को बताया किस तरह से ये तुम्हारा कर्म ही मुक्ति देने वाला होता है, किस तरह से आपका विवेक संशय को खत्म कर देता है और किस प्रकार से मन और इंद्रिय का निग्रह रखने वाला ये साधक कर्म बंधन से छूट जाता है, ये बात इंगित की। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्मयोग अर्जुन जो हमने कथन किया है इसको आप हृदय में धारण करें और फिर युद्ध करें। फिर आपको युद्ध रूप भयानक कर्म भी अपने कर्म के बंधन में नहीं बांध सकेगा। आप निश्चिंत होकर के युद्ध रूप कर्म अपना संपादन कर सकेंगे। खैर, श्लोक बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तस्माद्ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगा मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तुम एक काम करो कि हृदयस्थम एनम अज्ञान संभूतम, अज्ञान से आवृत जो ये आत्मा है इसको अज्ञान रहित बनाओ। बोले अज्ञान क्या है? देखो, मैं मानना सबसे बड़ा ये अज्ञान है। तो इससे बड़ा और कोई अज्ञान ही नहीं, क्योंकि देह जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता और इस समय में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं देह हूँ? फिर मन के रहते कर्तापन आता, मैंने किया, ऐसा भाव मन की वजह आपने मन का त्याग किया। हाँ, मन को निर्मल बनाया। निर्मल मन में ये लगता है मैं करने वाला नहीं हूँ, करने कराने वाला तो ये मूल प्रकृति है जो परमात्मा की प्रेरणा से प्रारब्ध के अनुसार सारी चेष्टाएं करवा लेती है। भला हम कोई प्लानबद्ध चले थे पढ़ने के लिए, हमें माँ बाप ने एक तरीके से रहटबद्ध एक सिस्टम की तरीके से हम पढ़ के जॉब पकड़े, ब्याह शादी हो गए, बच्चे हो गए। ये कोई जान के करे क्या? एक पूर्व नियोजित ढंग से ये सब चल रहा है, इसलिए मन का कर्तापन उसने बाधित कर दिया। हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने इस संशय को निकाल दो कि मैं देव हूँ। मन का निकाल दो, मन से अपने को असंग कर लो तो सुखी दुखीपन तुम्हारा छूट जाएगा। देहाभिमान छोड़ दो तो देह पर छिन्न व्यक्तित्वपना बाधित हो जाएगा और कर्तापन बाधित करने के लिए बुद्धि से भी असंग हो जाओ। ये अज्ञानता पूर्वक इसमें आपकी मैं जुड़ी हुई है, आप इससे हट जाओ और आत्मा रूपी आसन में विराजमान हो जाओ। तो फिर क्या होगा? हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने इन संशयों को हटा दो और विवेक रूपी ज्ञानासिनः, तो विवेक रूपी तलवार का इस्तेमाल करो। विवेक से विवेक से काम लो। जब आप विवेक से काम लेवोगे तो विवेक रूपी जब तलवार चलाओगे तो इससे क्या करना है? विवेक के द्वारा देह मैं नहीं हूँ, मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ,
मन का सुखी दुखीपना, यदि मन आप नहीं तो मन के द्वारा सुखी दुखी जो आप होते हैं, न सुखी होवेंगे न दुखी होवेंगे। शास्त्र ने कहा ब्रह्म तत्व को जो जान लेता है वो फिर हर्ष शोकौ जहात, उसका हर्ष भी चला जाता है, शोक भी चला जाता है, मन अपनी साम्य अवस्था में स्थित हो जाता है। इसलिए विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छित्वा, इस चीज को छेदन कर दो, देहाभिमान को गलित कर डालो, बार बार अभ्यास करके मन को अमन बना दो। यदि मन को हम अमन बना पाए तो मनस्य अमनी भावे द्वैतम न उपलब्धते, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। यदि हम मन को अमन कर पाए तो हमारी नित्य समाधि हो जाएगी, क्योंकि मन ही हमें परछिन्न बनाता है, मन ही हमें राग द्वेष से दूषित होकर के विषय वस्तु को देखने के लिए विवश करता है। इसलिए यदि हम मन से असंग हो जाएं तो निश्चय करके ही हमारा ये सुखी दुखीपना छूट जाएगा, हर्ष शोकौ जहाते। और यदि बुद्धि से असंग हो गए तो आपका कर्तापन बाधित हो जाएगा। ये विवेक रूपी तलवार से ये करना है, विवेक रूपी तलवार से इन खट उर्मियों को खत्म कर दो। देह की उर्मी है जन्म और मरण, यदि देह से आप असंग हो गए तो जन्म मरण गया, और मन से यदि असंग हुए तो सुखी दुखीपना गया। और यदि तुम प्राणों से असंग हो गए तो आपकी भूख प्यास आपकी नहीं, शरीर की है, प्राणों की है। और यदि आप बुद्धि से असंग हो गए तो कर्तापन गया। इसलिए विवेक रूपी तलवार के द्वारा आप इन सब का छेदन कर दो, इन सब को काट करके, ना मैं देव हूँ और ना ही मैं मन हूँ और ना मैं बुद्धि हूँ। मनो बुद्धि चित्तान नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ऐसा ज्ञान धारण करना है। जो बुद्धि देश का साक्षी है वो शिव तत्व है, वो मैं हूँ, ना कि मैं देव हूँ, ना कि मैं मन हूँ, ना कि मैं इंद्रिय बुद्धि आदि मैं हूँ। इससे असंग हो करके विवेक ज्ञान द्वारा आप विवेक रूपी तलवार के द्वारा इन सब का छेदन करके, इन सब को काट करके योगम आतिष्ठ, समता रूप योग में स्थित हो जाओ और युद्ध में डट जाओ। विवेक रूपी तलवार के द्वारा इन समस्त संशयों को खत्म करके और समता रूप योग में अर्थात कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आज इतना ही कहते हैं और ये चौथा अध्याय आज पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं कि किन श्लोकों में क्या कथन किया गया है। तो इस गीता के चतुर्थ अध्याय में 1 से लेकर के 18 तक सगुण परमात्मा का प्रभाव बताया गया है और निष्काम कर्म योग का विषय निरूपण किया गया है। और ये 1 से 18 तक के श्लोक इस बात को कथन करते हैं। सगुण परम ब्रह्म परमात्मा जो है उसका निरूपण आया और निष्काम कर्म, 2 विषय क्लियर किए, निष्काम कर्म योग का विषय और सगुण भगवान का प्रभाव, सगुण परमात्मा का क्या प्रभाव है इसका निरूपण आया। और 19वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों का कैसा आचरण होता है और उनकी क्या महिमा है इसका वर्णन आया है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसी चौथे अध्याय में 24वें श्लोक से लेकर के और 32वें श्लोक तक
फल सहित अलग अलग यज्ञों का कथन किया, जो साधनात्मक यज्ञ हैं, जिनका कहीं इंद्रिय संयम, कहीं ब्रह्म यज्ञ, ऐसा करके जो यज्ञ करके एक साधना का प्रकारांतर के भेद से वर्णन किया गया है। तो 24वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक फल सहित अलग अलग साधनात्मक यज्ञों का कथन किया गया है, निरूपण किया गया है। और ये बंधुओं, 33वें श्लोक से लेकर के और 42वें श्लोक तक ये ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये चतुर्थ अध्याय संपन्न होता है और इसमें ये अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।